हाय फ्रेंड्स, आईपीओ वाले इस नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली अपकमिंग मोड में है, जल्द ही 22 जनवरी के दिन ये ओपन होने वाला है। तो आज हम जानेंगे कि जो वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड आईपीओ है, बेसिकली ये कंपनी करती क्या है, ये आईपीओ कैसा रहने वाला है, क्या इसमें अप्लाई करे अथवा नहीं करे, इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या रहने वाले हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एंड तक इस वीडियो को वॉच जरूर करना। बेसिक इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं, यूजफुल इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं, इसके बाद आपको शायद किसी अन्य इंफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए यहां पर शुरू करते हैं। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड आईपीओ, अगर हम देखें तो 220 करोड़ रुपए मार्केट से जो है उठाने का एरेस का मतलब स्टार्टिंग करने का प्लान है और पूरी तरीके से फ्रेश इश्यू है। यहां पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से फ्रेश इश्यू है। और अगर इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करें तो जो डेल्टा वाटर आईपीओ है वो 22 जनवरी के दिन ओपन होने वाला है। क्लोज की बात करें तो 24 जनवरी 2025 को होगा और बेसिक अलॉटमेंट 27 जनवरी के दिन हो जाएगा। बात करें लिस्टिंग की तो यार 29 जनवरी के आसपास इसकी लिस्टिंग होगी। बीएसई और एनएसई दोनों पर ही इस आईपीओ की लिस्टिंग यहां पर होने वाली है। 279 से लेकर 294 पर शेयर बेंड प्राइस रहने वाला है और 50 शेयर का एक लोट यहां पर आपको मिलने वाला है 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से। बात करें मैक्सिमम आप 13 लोट यहां पर जो है बोली लगा सकते हैं, ले सकते हैं और इसके लिए 1,91,100 रुपीज आपको खर्च करना पड़ेगा और वही एक लोट लेते हैं तो कम से कम 14,000 रुपए के आसपास आपको यहां पर खर्च करना पड़ेगा। अब हम जान लेते हैं कि जो डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड करती क्या है ना। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली 2016 में स्टेब्लिश है और डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड इज ग्रोइंग वाटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन कंपनी है। बेसिकली क्या करती है, जो भी वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है और वाटर सॉल्यूशन प्रोग्राम होते हैं उनमें काम करती है। बेसिकली जैसे कि जो भू भरण, जो जल का मतलब जैसे जमीन के अंदर पानी को किस टाइप से समाहित करा जाए और जो भू स्तर है उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसके ऊपर बेसिकली ये काम करती है। मतलब वाटर लेवल, जो जमीन का वाटर लेवल है उसको कैसे इंक्रीज किया जाए, तो उसके ऊपर मैनेजमेंट उसका काम करती है। इसके अलावा कुछ जैसे कुछ यहाँ पर और भी प्रोजेक्ट लेती है, जैसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट हो गए या फिर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गए जो वाटर से रिलेटेड है, उनके ऊपर भी काम करती है। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जो यहाँ पर बेंगलुरु का कुछ वाटर ग्रोविंग सॉल्यूशन इन्होंने डैमेज को ठीक किया है, तो इस टाइप से यहाँ पर बताते हैं। इसके अलावा रिचार्जिंग थ्रोट रिसाइकलिंग वाटर में भी काम कर रही है ये। तो इतने सारे काम हैं। और इसके अलावा एक और ये कह रहा है कि इन्होंने कुछ 98 करोड़ एकड़ का कुछ लैंड ले रखा है जो कि मिकीकेरी में है, कर्नाटक में, जिस पर ये कॉफी, पेपर एंड क्या है कोडमोम करके कुछ उगाते हैं ये, तो उसकी खेती भी करते हैं। तो इस टाइप से मल्टीपल काम है इस कंपनी के। और बात करें इसकी थोड़े प्रॉफिट वगैरह की तो देख सकते हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 2022 फाइनेंशियल ईयर में 119 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था, 2023 में 175 करोड़ का रेवेन्यू और 24 में बात करें मार्च तक 241 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो चुका था और अभी सितंबर 24 तक 98 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो रेगुलर बेस पर प्रॉफिटेबल है कंपनी और 38 करोड़ रुपए 22 में इसने प्रॉफिट कमाया था, 23 में ये थोड़ा बढ़कर 50 करोड़ हो गया और 59 करोड़ मार्च 24 तक हो गया था। तो कुल मिला के ग्रोविंग कंपनी है, भले ही प्रॉफिट थोड़ा और रेवेन्यू थोड़ा कम है लेकिन ग्रोविंग कंपनी है। ठीक है, बोरो की बात करें तो कोई ज्यादा बोरो है नहीं इसके ऊपर, कुछ 1 करोड़। और देखिए यहाँ पर 23 में इसके ऊपर 1.15 करोड़ का बोरो था, लेकिन उसने घटा के अपना 0.86 करोड़ तक बोरो घटा कर लिया है। मतलब बोरो भी धीरे धीरे ये कंपनी कम कर रही है अपने ऊपर, तो ये एक अच्छी चीज है। अब यहां पर अगर थोड़ा पेट मार्जिन देखें तो 25.3 का पेट मार्जिन है और साथ ही ये किस पर्पस के लिए पैसा उठा रही है मार्केट से, तो बता रहे मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी की ग्रोविंग के लिए ही पैसा उठा रही है। इसके अलावा जनरल कारपोरेट पर्पस है उसके लिए भी मार्केट से पैसा उठा रही है।
तो ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने देखी। अब सवाल आता है कि यार मार्केट में इसके ऊपर क्या चल रहा है मार्केट में, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं मार्केट में कई टाइप की खबरें चल रही है, लेकिन अभी तक कोई खास इसके ऊपर, क्योंकि अभी अपकमिंग मोड में ये आईपीओ है इसलिए ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं। जीएमपी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं अभी वर्तमान में क्या चल रहा है। तो जीएमपी भी अभी, क्योंकि प्राइस अभी अपकमिंग मोड में है, आईपीओ आने में थोड़ा लंबा सा टाइम है, इसलिए जीएमपी इतनी जल्दी यहां पर डेटा आपका शो नहीं होगा। बट अगर मैं इसके प्रोस की बात करूं तो प्रोस इसके यही है यार कि एक अच्छी इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रही है, जिसमें वाटर के रिसाइकलिंग हो गया या फिर वाटर सोल्यूशन हो गया या ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट हो गया। ये प्रोजेक्ट मतलब फ्यूचर वाले प्रोजेक्ट है, जैसे कि भविष्य में इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत आएगी वाटर से रिलेटेड, जैसे डैमेजेस को ठीक करना, कमीशन बेस्ड काम करना और ग्राउंड वाटर रिचार्ज को इंक्रीज करना, इस टाइप के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। तो भविष्य के प्रोजेक्ट है ये, जैसे कि ग्रीन एनर्जी हो गई, वाटर का इस टाइप से प्रबंधन हो गया, इस टाइप के प्रोजेक्ट फ्यूचर के प्रोजेक्ट कहलाते हैं, तो वो अच्छा है। और इसके अलावा रेगुलर बेस पर कंपनी अभी प्रॉफिट में है, तो ये भी एक अच्छी चीज है। और इसके ऊपर बोरो नहीं है, तो जो भी अगर आप यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा सीधे बोरो में खर्च नहीं हो रहा है। नहीं तो ज्यादातर आईपीओ क्या करते हैं, अपना कुछ हिस्सा जो भी मार्केट से उठाते हैं वो बोरो को चुकाने में खर्च कर देते हैं, तो ये चीजें इसके साथ नहीं है। अच्छा, कॉन्स की यहां पर बात करूं तो मैं थोड़ा सा कॉन्स इस पे देख पा रहा हूं कि एक तो एक अच्छा प्रोजेक्ट इसका चल रहा है जो कि लगभग वाटर सोल्यूशन और डैमेज से रिलेटेड है, लेकिन उसी कड़ी में अगर ये इस टाइप से कॉफी वगैरह का प्रोडक्शन करने लग जाए, पेपर का करने लग जाए, कोडोमोम का करने लग जाए, तो ये को समझ में नहीं आता आखिर क्या जरूरत पड़ी कंपनी को दूसरा ये अलग टाइप का वर्क करने की। तो थोड़ा सा क्या है, इससे कि जो इनका मेन काम है उससे फोकस इनका हट जाता है, तो ये थोड़ा सा मुझे नेगेटिव पॉइंट इसका लगा। ठीक है, हालांकि कंपनी अगर संभाल पा रही है तो फिर वो अच्छी चीज है। दूसरा यहां पर अगर हम देखें तो अभी प्रॉफिट और रेवेन्यू भी कुछ ज्यादा है नहीं, तो बहुत कम है, और उस मुताबिक आप अगर एक लॉट खर्च ले लेते हैं और इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो मन मुताबिक रिटर्न यहां पर ज्यादा नहीं आ पाएगा। ये थोड़ी सी मैं प्रॉब्लम यहां पर देख पा रहा हूं रेवेन्यू के मामले में। तो ये कुछ इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब आप समझ गए होंगे प्रोस एंड कॉन्स के बेसिस पर कि आपको क्या करना चाहिए। अभी जीएमपी भी कुछ आया नहीं है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो और इसके ऊपर बनाने का प्रयास करूंगा अगर आप कमेंट्स करेंगे तो। बाकी ये है वाटर एंड इंफ्रा सोल्यूशन लिमिटेड आईपीओ का फुल रिव्यू। बाकी आप डिसाइड कर सकते हैं आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं, क्योंकि प्रोस एंड कॉन्स दोनों आपके सामने हैं। अब आप फाइनल डिसीजन वैसे आपको ही लेना है। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, पर्सनल एडवाइस है, एजुकेशन पर्पस वीडियो शूट किया जा रहा है। बाकी आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के। मिलते हैं नए वीडियो में, नमस्कार।